लोगों को कभी तो जनता उतरेगी सड़क पर सबक सिखाने के लिए। वो हरामी, वो नालायक कौन है, वो लोग समझ गए होंगे, उनके समर्थक समझ गए होंगे जिनको मैं बोल रहा हूं, तो वो केस कर दें। दोस्तों नमस्कार। कभी संबित पात्रा के बारे में मतलब कहा जाता था बड़े दबंग हैं, बड़े प्रबल हैं और कांग्रेस के खिलाफ बहुत जम के बोला करते थे, गांधी परिवार के खिलाफ बहुत जम करके बोला करते थे। लेकिन आजकल संबित पात्रा की स्थिति ऐसी हो गई है कि जैसे गली में कुत्तों को भगा के मारा जाता है ना, वैसी हो गई है। मैं सच बता रहा हूं, लेकिन आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन संबित पात्रा साहब के लिए शब्द भी उचित नहीं है कि गली के कुत्तों की तरह दौड़ा के मारा जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं किया जा रहा, लेकिन उनकी खुलेआम बेइज्जती की जा रही है। दरअसल क्या है कि उनको फोबिया है, संबित पात्रा साहब को फोबिया है कि कहीं भी खड़े हो जाएंगे, कहीं भी कुछ भी बोलने लगेंगे तो लोग पसंद करने लगेंगे। वो अलग बात है कि सोशल मतलब राष्ट्रीय मीडिया पर आकर के वो पू पा पी पू कहा करते थे, लेकिन लोग मनोरंजन का इनको पात्र समझते थे, लेकिन बोलते थे बहुत कड़वा कड़वा बोलते थे। एक जोकर की तरह मशहूर हो गए थे कांग्रेस के लोगों के बीच में सोशल मीडिया पर। लेकिन आज हुआ क्या कि आज जो था बहुत छोटी सी हेडलाइन आई, लेकिन मामला पूरा बताया नहीं गया, कहां का मामला था, किस तरह का मामला था। अब जी न्यूज हरियाणा छापता है कि संबित पात्रा बिन बुलाए मंच पर चढ़े, संबित पात्रा की घोर बेइज्जती हो गई, महिला ने सुना दी खरी खोटी। बीजेपी इसको स्पोक पर्सन 29 दिसंबर मतलब आज के दिन संबित पात्रा का एक वीडियो सामने आया है जिसमें स्टेज पर चढ़कर गाना गाते नजर आ रहे हैं। अचानक उनके पास खड़ी महिला ने उनसे हाथ से माइक छीनकर आयोजनकर्ता से लिस्ट की नाम को लेकर के सवाल पूछा, जिसके बाद आयोजनकर्ता ने कहा संबित पात्रा का नाम लिस्ट में ही नहीं है। वहीं महिला इसके तुरंत बाद कहते नजर आ रही है कि जिसका नाम लिस्ट में होगा वही बोलेगा। हाथ से भैया माइक छीन लिया। इतनी घनघोर बेइज्जती, इतना घनघोर अपमान, हे खुदा, हे भगवान, हे गॉड से क्या हो रहा है तेरे देश में। लेकिन जो होना था वो तो हो गया। लेकिन वो वीडियो हमने तलाश किया, मैंने सोचा कि वो वीडियो आपके साथ शेयर किया जाए। वो वीडियो मैं यहां डाल देता हूं। भाई देखिए, संबित पात्रा साहब की बेइज्जती हो गई है ना। बीजेपी के बहुत प्यारे बेटे हैं, बहुत अच्छे पुत्र हैं, मोदी जी के, कह भी चुके हैं मोदी जी मेरे बाप हैं। अब मोदी जी जिसके बाप हो उसकी घनघोर बेइज्जती हो जाए तो उस महिला का मुझे नहीं लगता, पता नहीं क्या क्या होगा, खरी खोटी और सुना दी उस महिला ने। अब यह समझ में नहीं आ रहा कि यह प्रोग्राम भाजपा का था या भारतीय जनता युवा मोर्चा का था, क्योंकि संबित पात्रा ऐसे ही तो बेशर्मी से नहीं पहुंच जाएंगे किसी कांग्रेस के प्रोग्राम में। जिस महिला ने बेइज्जती की होगी वो भी कोई पावरफुल रही होगी, जिसने हिम्मत जुटाई होगी। भाई टीवी पर तो सब चेहरा देखते हैं ना संबित पात्रा का, सबको पता होता है ये संबित पात्रा है, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक पर्सन रहे, सबको पता रहता है। तो इस महिला को डर नहीं लगा। हाँ भाई, ये महिला भी प्रभावशाली होगी जिसने इतनी हिम्मत जुटाई। देखिए ये वीडियो। गवर्नमेंट में लेटर पे जिसका नाम होगा वो यहाँ पे खड़ा रहकर बोल सकता है। रेडी जहाँ जहाँ नाम भाई मैंने चिठी जार अच्छी देखो संकल्प नहीं ना बात चिठी कलेक्टर कहते समस्त समस्त
ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏଠି କେହି ଦଳ ପ୍ରଚାର କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଠି କେହି ଦଳ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ପଦ୍ମ ଫୁଲ କଥା କେହି କହୁନାହାନ୍ତି, ଏଠି କେହି ପଦ୍ମ ଫୁଲ କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ହଁ, ପଦ୍ମ ଫୁଲ କଥା କେହି କହୁନାହାନ୍ତି, ମତେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କେହି କହୁନାହାନ୍ତି। संबित पात्रा पर 2 लाइनों की न्यूज डाल करके खत्म कर दिया गया सबके द्वारा, और ये वीडियो आपने देख लिया होगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि किसी कांग्रेस के प्रोग्राम में संबित पात्रा की बेइज्जती हुई होगी? ना बाबा ना। किसी और प्रोग्राम में बेइज्जती की गई होगी? ना बाबा ना। जहां बुलाए गए होंगे या जहां भी बीजेपी या हिंदू संगठन होंगे, वहीं तो संबित पात्रा को याद किया गया होगा, महाप्रभु के दूत को। और महाप्रभु के दूत की इतनी बेइज्जती, भाई ये तो लगता है कि पूरी भाजपा की बेइज्जती हो गई। संबित पात्रा एक बड़ा नाम है, बड़े प्रवक्ता हैं बीजेपी के। वैसे आजकल डिबेट्स में दिखाई नहीं देते हैं। ओएनजीसी के डायरेक्टर हैं तो ओएनजीसी इनको तनख्वाह देती है। भाई हजूर आला बीजेपी के संबित पात्रा ने ईडी के नोटिस पर गैर हाजिर रहे। अरविंद केजरीवाल का ये पहले आया था। हाँ, एक बात और हुई, संबित पात्रा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना सकती है बीजेपी। वाह, ये बात भी खूब रही। मुख्य चुनाव आयुक्त तो बना सकती है बीजेपी संबित पात्रा को। सीईसी के जुड़े बिल पर भड़के राघव चड्ढा, आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने यहां तक बयान दे दिया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों से जुड़े विधेयक पर चर्चा के दौरान आप सांसद राघव चड्ढा भड़क गए। उन्होंने कहा कि अगर ये बिल पारित हो गया तो बीजेपी अपने प्रवक्ता संबित पात्रा को भी मुख्य चुनाव आयुक्त बना सकती है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा शर्तों और कार्यालय की अवधि विधेयक 2023 पर बहस के दौरान राघव चड्ढा ने कहा, यदि ये बिल पारित हो गया तो बीजेपी अपने प्रवक्ता संबित पात्रा को मुख्य चुनाव आयुक्त बना सकती है। आम सांसद, आप आदमी पार्टी के सांसद ने कहा कि उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश को मतलब पैनल से ही हटा दिया है, उसकी जगह कैबिनेट मंत्री को नियुक्त किया है। इससे सरकार को 2 वोट मिलते हैं और सरकार 2-1 के बहुमत से फैसला ले लेगी क्या किसको बनना है। मतलब चितवी मेरी, पटी मेरी, खड़ा सिक्का मेरे बाप का। प्रधानमंत्री मोदी जी का तो रूल है, तो रूल चलता है। ईवीएम है तो ईवीएम चलती है। लेकिन कुछ हरामियों को, कुछ नालायकों को समझ में नहीं आता कि देश का लोकतंत्र कैसे चलता है। उन हरामी और उन नालायक लोगों को कभी तो जनता उतरेगी सड़क पर सबक सिखाने के लिए। वो हरामी, वो नालायक कौन है, वो लोग समझ गए होंगे, उनके समर्थक समझ गए होंगे जिनको मैं बोल रहा हूं, तो वो केस कर दें, क्योंकि ये केस भी नहीं कर सकते क्योंकि नाम किसी का लिया नहीं है। और हरामी, नालायक, मतलब क्या करूं, डैश 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 डैश। देश का गुस्सा इतना बड़ा हुआ है, समझे तो समझे। संबित पात्रा की जिस तरह से बेइज्जती हुई है ना स्टेज पर, चौराहे पर मोदी के ऊपर जूते फेंके जा रहे हैं उनके पोस्टर्स पर। तो अब मोदी जी नहीं है तो चौराहे पर पोस्टर पर लगे जूते से ही बार कर लो, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने बोला था 100 दिन बाद मित्रों, 100 दिन बाद मित्रों मैं आऊंगा चौराहे पर। तो चौराहे पर तो मोदी जी आते ही नहीं है, बिना सिक्योरिटी के निकलते ही नहीं है। तो भैया कांड तो हो चुका है बहुत बड़ा, क्योंकि मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम कर दिया है। और ईवीएम पर फिर खुलासा हुआ है। वो क्या खुलासा हुआ है अगली वीडियो में बताएंगे हम, क्योंकि एक अमेरिका के साइंटिस्ट ने खुलासा कर दिया है ईवीएम पर। और ईवीएम पे बहुत सारे वीडियो आपने देख लिए होंगे। संजय शर्मा ने 4 PM पर भी डाल दिया है। अमेरिका ने भी मोदी का खुलासा कर दिया है ईवीएम की मशीन पर कि किस तरह से मतलब हेरा फेरी की जा सकती है। तो भैया संबित पात्रा के बुरे दिन शुरू हैं तो मोदी जी के भी मुझे लगता है और ईवीएम के भी बुरे दिन शुरू होने वाले हैं, क्योंकि ये ईवीएम पर वीडियो थोड़ा तहलका मचा रहा है। क्योंकि एक संजय शर्मा ने एक वीडियो उसमें दिखाया है जिसमें बताया जाता है कि ईवीएम का शीशा ही बदल दिया गया, पारदर्शी नहीं है, काला शीशा है, उस पर जो है एक शीशा लगा हुआ है, वो जिसको वोट दो बस वही वोट दिखाता है।